साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी पिछली तमाम कहानियों को लाइक करने का, पसंद करने का, कमेंट्स करने का, अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे अंदर जज्बा पैदा करते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। इसी तरह राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह चलते रहिएगा, मुतारफ़ कराते रहिएगा, हर किसी को मुतारफ़ कराते रहिएगा राजपूत चैनल का। शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मेरी हुसैन शहज़ादा, वो कौन था, जितनी भी मेरी कहानी आप तक पहुँची, आप पसंद करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे, साथियों में शेयर करते रहे। ये नया सिलसिला शुरू करने लगा हूँ, इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुँचाएँ, हर किसी को मुतारफ़ कराएँ। राजपूत चैनल के साथ उसी तरह जुड़े रहिएगा जिस तरह जुड़े रहे हैं आप। सुंदरपुर का ये इलाका, छोटा सा गांव, 60-70 घरों पर मुश्तमिल ये गांव अपने अंदर एक कशिश रखता था। नहर किनारे ये इलाका इंतहाई हुस्न और जमील था। यहाँ रहने वाले लोग हर किस्म के थे, हर किस्म के थे, जेलस किस्म के थे, बदमाश किस्म के भी थे, शरीफ भी थे, ज़िम्मेदार भी थे, हर किस्म का तबका था। इसी गांव में एक घर ऐसा भी था जिसके घर की ये कहानी है। ये घूमती हुई कहानी एक औरत की जिसका नाम गुलबानो था। 7 भाइयों की अकेली बहन थी, लेकिन 7 भाई अल्लाह के फजल से हसीन थे, अच्छे चेहरों वाले थे। ये बहन उनकी लग तरीन थी, काली स्याह, 6 फुट कद, ऊंची लंबी, और ऐसा जिस्म, मोटा ताज़ा जिस्म था इसका। यही वजह थी कि उसकी अभी तक शादी ना हो सकी थी, शादी ना हुई थी। 6 भाइयों की शादी हो गई थी, 6 भाइयों की शादी हो गई थी, 6 भाभियाँ घर में थीं, लेकिन इस बेचारी की शादी ना हो सकी। ये शादी को तरसती रही, शादी को तरसती रही। ये सब बहन भाइयों से बड़ी थी, 35 साल आई थी इसकी, नहाय शरीफ थी। लेकिन इसको घर से प्यार नहीं मिला था, भाइयों से ना मिला था, भाभियों से ना मिला। कोई इसको मनहूस कहता, कोई जले नसीबों वाला कहता, कोई चड़ेल कहता, कोई काली भैंस कहता। सुनती थी, बर्दाश्त कर देती थी, हर किसी की सुनती, बर्दाश्त करती। क्या करती? किस्मत ऐसी थी उसकी। ना अपनों में किसी ने कबूल किया, ना गैरों ने कबूल किया। रिश्ते आते थे, देखकर नापसंद कर देते, को काला समझ के बाद छोड़ देते, कोई बस बहुत बड़ा मजबूर उसका देखकर छोड़ जाते। किसी न किसी की ना बन सकी थी, किसी की ना बन सकी थी। खुदा से शिकवे भी करती थी, बेइंतहा शिकवे करती थी। अपनी किस्मत पर अक्सर रातों को रोती थी।
हर किसी का जोड़ा है, हर किसी का जोड़ा है। मैं ही अकेली रह गई हूँ, मैं ही अकेली रह गई हूँ। कोई अपनाने वाला नहीं है मुझे, कोई भी अपनाने वाला नहीं है। नक्शा नुगार उसके हुसैन थे, अच्छे थे, रंगत स्या थी। नसीबों जली ये औरत, 35 साल ये गुल बनो। बस हर किसी की नापसंदगी का निशाना बनी हुई थी। हर कोई रंग रंग के नामों से इसको पुकारता था। कज़नें इसकी, दोस्त इसकी, कज़न इसके। ये 8 अफराद पर मुश्तमिल खानदान था। 2 भाई थे, एक इसका पापा और इसका चाचू। 2 फुफियाँ थी, 2 मामू थे और 2 ही, एक हाला थी, एक इसकी माँ थी। और 6 खानदान के 6 इन अफराद ने एक एक लड़की उसके भाइयों को दी हुई थी। गुल बहनों को बहनों को भाइयों को दी हुई थी। जो हर खानदान का, हर घर का इसके साथ गहरा रिश्ता हो गया था। उनकी अपनी औलादें थी, बेशुमार औलादें थी। अब छोटे भाई की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और गांव का रिवाज था, हफ्ता पहले ही मेहमान आना शुरू हो जाते थे। मेहमान आने शुरू हो जाते थे। हफ्ता पहले ही अली चला गया वापस, जिसकी शादी थी। गांव जहाँ पहुंचा था, ये शहर में काम करता था। गांव जहाँ पहुंचा था, पूरी गाड़ी एक सामान के लेके गया था। ये खाने पीने वाले वह सामान था, मेहमानों की खिदमत के लिए सामान था। सभी से मिला, सारे भाई खुश हुए थे, भाभियाँ खुश हुई थी। इसको भी मिला था, गुलबानों से मिला था। गुलबानों ने इसके भी सर पे हाथ रखा था, प्यार दिया था। यह सबसे छोटा था, वो सबसे बड़ी थी, यह सबसे छोटा था। बहुत उदास थी वो, परेशान थी। सभी सामान उतार लिया गया, सभी सामान उतार लिया गया। और हर भाभी की ख्वाहिश थी कि सबसे ज़्यादा इज्जत उसके बहन भाइयों को दी जाए, उसके बहन भाइयों को दी जाए। उनको अपने हाथ तलियों में उठाया जाए। हर भाभी की ये ख्वाहिश थी, ऐसा ही करना चाहती थी। और ये सब गोलो बानो जानती थी, ये भाभियाँ फतूर पैदा करने वाली हैं। अली साहब जो उसका साथी था, जो दिल की बातें कर देता था, गुलबानों से दिल की बातें कर लेता था। सारी बातें गुलबानों ने उसको बताई कि भाई अली भाई, तुम्हारी शादी हो रही है, कल मेहमान शुरू हो जाएंगे आना, और मुझे नहीं लगता कि जो तुम सामान लेके आए हो ये इतने दिन नहीं निकालेगा। भाई जितना सामान तुम शहर से लेके आए हो ना, ये पूरे रिश्तेदारों में नहीं काम आ सकता। एक हफ्ता शादी पे लगाना उन्होंने, और मैं जानती हूँ सभी को उजाड़ने वाले हैं, रंग रंग के लोग हैं, खाता हुआ नहीं देख सकते। जितना खाते हैं उससे ज़्यादा ज़ाया करते हैं। भाई मुझे फिक्र लग गई है, इतना बड़े खानदान को, इतने खानदान को कैसे संभालेंगे। उनकी आदतों का पता है, एक बंदे की आदत का पता है, उनकी बीवियों का पता है। हर कोई बस हमें नीचा दिखाने वाला है, नीचा दिखाने वाला है।
अली बड़ी तसलियाँ दी थी भाई ने, कहता कुछ नहीं हुआ यार, अल्लाह मालक है हमारा, अल्लाह मालक है, बस ये शादी इज्जत से गुजर जाए। इन्हीं इसी सोचों में बस रात गुजर गई थी, यही बातें होती रही थी। ये बातें ज़्यादा लोगों में नहीं हुई थी, सिर्फ बहन भाइयों में हुई थी, गुलबानों में और अली में। तो बाकी सारे तमाशबीन थे, इसके अपने सके भाई भी तमाशबीन थे, अपनी बीवियों के साथ मिले हुए थे। और गुलबानों को कौन अच्छा समझता, कोई भी नहीं अच्छा समझता था। इसको मनूस कहते थे, काली डैन कहते थे, चड़ेल कहते थे, वो काली भैंस कह देता था। खुदा ने ऐसी जिस्म दिया था, ऐसा ही हो लिया था उसका, कोई भी अच्छा ना समझता था इसको। रात गुजर गई, दूसरा दिन चढ़ा तो मेहमान शुरू हो गए। सबसे पहले मामू आए थे, दोनों मामू आ गए, खाला आ गई, फूफियाँ आ गई, चाचू आ गए, पूरे पूरे टब्बर के साथ आए थे। और एक दिन में ही सुबह से लेकर शाम तक मेहमान आते गए, ये घर बढ़ता गया, मेहमानों से बढ़ता गया, जगह कम पड़ने लगी थी। तमाशे शुरू हो गए थे, तमाशे शुरू कर दिए थे। ना मामू के बच्चों ने कोई लिहाज किया, ना हाला के बच्चों ने लिहाज किया, ना फूफू के बच्चों ने लिहाज किया। कि बुलवाने का शौक़ है, इंतज़ाम तो कर लेते, संभालने तो संभालना नहीं आता। बड़ी बड़ी बातें करने मिलेंगी। और ये काली डैन, ये चड़ेल, ये सभी को इसका किया दिया। जब तक इसको घर में रखोगे ना, ऐसा ही रहेगा। ना इसको ब्याहते हो, ना इसकी शादी करते हो। माँ उसकी हाँ भर के रह जाती थी, एक ही बात कहती थी कि बेटा तुम लोग शादीशुदा हो, अपने हामदों वाले हैं, तुम्हें बातें करनी आती हैं। कौन माँ बाप चाहता है कि उसकी औलाद की शादी ना हो? नहीं हो सकी इसकी शादी। ना खानदान ने कबूल किया, ना तुम किसी ने कबूल नहीं किया। ये था कि ये काली है, बहुत मोटी ताज़ी है, बदसूरत है। ठकरा दिया, हर किसी ने ठकरा दिया इसको। ना गैरों ने अपनाया, ना खानदान वालों ने अपनाया। और तुम लोग ही इसको मनूस कहते हो। अजीब लफ्ज़ों से बोलते हैं और दुख होता है तुम्हारे लोगों के लफ्ज़ों से। खुदा की बनाई हुई सूरतें हैं, खुदा की बनाई हुई सूरतें हैं। अपनी सूरतों पे तुम फाहर करते हो, अपनी सूरतों पे फाहर करते हो। गुलबानो माँ से कहती, माँ छोड़ो इन बातों को, ये हमारे मेहमान हैं, आते हैं, इनकी बातें करना, करेंगी बातें, चले जाएंगी, कब तक यहाँ रहेंगी? एक हफ्ते के लिए आई हैं, कर लें जो कुछ करना है, खाएं पिएं, मौज उड़ाएं। खुदा ने जो दिया है बस देते जाएं, खिलाते जाएं इनको। हम सिर्फ खाना खाने नहीं आए, सिर्फ तुम्हारी रोटियां खाने नहीं आए हैं, हमने और भी एंजॉय करने हैं। शाम हुई तो ढोलक का सिलसिला शुरू हो गया। ढोलक पकड़ी तो पूरी रात फिर उसी काम में लगी रही। कोई नाचने लगी, कोई गाने लगी, कोई कुछ करने लगी, कोई कुछ करने लगी। सिलसिला ऐसे चलता जा रहा था। शादी थी, एंजॉय तो करना था, हर किसी ने एंजॉय करना। एंजॉय करने के लिए लोग आए थे। ये गुलबानो एक तरफ खड़ी, ये सारे अमनाजर खामोशी से देखती जा रही थी, उदास चेहरे के साथ, परेशान। कोई इसको अपने समझने वाला ना था, कोई करीब बिठाने वाला ना था। जिसके करीब जाती उठकर साइड पे हो जाता, उठकर चला जाता। इसके हाथ का खाना नहीं खाते थे, इसके हाथ का खाना वो भी पसंद नहीं करते थे।
यार ऐसे नसीब थे उसके क्या, ऐसे नसीब थे उसके क्या, बुरी ना थी। खुदा के शुक्र से अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती थी। एक वाक़या हुआ था कि गन्ने तोड़ने गई थी कमाद में, आपने ही कमाद में गन्ने तोड़ने गई थी कि गांव के एक मर्द ने ज़बरदस्ती कर दी उसके साथ। फिर वो हाल किया गन्नों के साथ, वो उसने हाल किया, वो हाल किया कि पूरा गांव इकट्ठा कर लिया था। पूरा इकट्ठा गांव हो गया था, औरतें इकट्ठी हो गई थी, मर्द इकट्ठे हो गए थे, बच्चे इकट्ठे हो गए थे। माफिया मांग रहा था वो, बाजी बाजी कह रहा था, नहीं छोड़ा था उसने। ये चीही थी बगैर तो बहनों की हिस्सों को नहीं जानते, बहनों की हिस्सों को नहीं जानते। हर बहन की इज्जत होती है, हर बहन की इज्जत होती है। तब से लोग इससे डरने लगे थे, तब से लोग इससे डरने लगे थे। ये बेहियाना थी, बेहियाना थी, शरीफ खानदान की थी, शरीफ थी। लेकिन घर का माहौल, आए हुए मेहमानों ने जो बस अपने अंदर हसद रखते थे, तानाजानी रखते थे, ऐसे कर रहे थे। ढोलक से बात फारग हुए तो शुरू हो गए कि अली तुम्हारी शादी पे आए हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ, हमें खिलाओ पिलाओ। कोई मूंगफली की डिमांड करने लगा था, कोई खरोड़ मंगवाने लगा था, कोई रंग के, कोई रंग के फरमाइशें करने लगी थी, जो अली पूरी ना कर सका था। 5, 10, 100, 200 रुपए की चीज़ मंगवाता, ख़त्म हो जाती। जा अपनी बहन चड़ेल से क्या, अपनी बहन चड़ेल से क्या, बड़े पैसे जोड़ के रखे हुए हैं उसने, अपनी शादी के लिए बेइंतहा पैसे जोड़े हुए हैं। शादी तो उसकी होनी नहीं है, कोई उसको पसंद करने वाला तो है नहीं है। उसको कोई अपना बस अलमारी का मुंह खोले, अपनी गुथरी का मुंह खोले, नोट निकाले, ये ऐसी बातें थी, जो जली हुई बातें थी, जो सुन ली थी उसने, तैश में आ गई थी वो, गुल बानो तैश में आ गई थी। जितने पैसे उसने जोड़े हुए थे सभी लेके आ सामने आ गई। हाँ क्या खाना तुम लोगों ने, क्या खाना है बताओ, क्या खाना है, मैं खिलाती हूँ। तो खिलाओ ना, हमें बुलवाया है तो किस लिए बुलवाया है, एंजॉय करने के लिए। हाँ हम एंजॉय करने आई, खिलाओ हमें, मूंगफली खिलाओ, चलगोजे खिलाओ, रंग रंग की चीज़ें खिलाओ। फिर जाके एक तो दुकान था, पता करो मूंगफली ना मिली थी, एंजॉय वाली कोई चीज़ ना मिली थी, परेशान हो गई थी वो। 2-4 दुकानों से पता करो कुछ ना मिला था, परेशान हो गई थी। थल लटका के बैठ के थे। बस तुम लोग ने ऐसे चाहते हो, तुम लोग ऐसे चाहते हो, पैसा खर्च नहीं करना चाहते। घर आप मेहमानों को बुला लेते हो, पैसा खर्च करना नहीं चाहते। देखो देखो नसरीन, देखो तुम हाथ से ज़्यादा बोलती जा रही हो, हाथ से ज़्यादा बोलती जा रही हो। बुलवाया तो खिलाना भी जानते हैं, ये तुम्हारी किस्मत है कि दुकानें बंद हैं। लेकिन मंगवा के मैं दूँ, जब तक तुम्हारे सामने मैं मूंगफली का ढेर ना लगा दूंगी ना, सुकून से नहीं बैठूंगी। अली तुम मेरा साथ दो, बस तुम्हें शहर जाना पड़े, जय शहर जाओ, इनको ला के दो, हर चीज़ ला के दो, और दोबारा ये ऐसी बातें ना करें, ठीक है। नहीं मेरी शादी हुई तो ना सही, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की भी, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अकेले ही ठीक हूँ, मुझे नहीं किसी के मर्द की ज़रूरत। तुम्हें ज़रूरत है ना तो पहले उनके पहलू में बैठे रहो, उनके साथ जुड़ी रहो। हाँ तो जुड़ेंगी ना, साथ जुड़ेंगी, साथ पहलू में बैठेंगी।
हमारे अपने हैं, हमारे शोहर हैं, तुम्हें कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसे ही बस हमारे अंदर में एक दब्बा बन के रह गई हो, बिस्सी करती जा रही थी, बिस्सी करती जा रही थी, और इसकी भी हालत बुरी होती जा रही थी, बुरी होती जा रही थी। फिर एक शख्स, बातें हो रही थी, एक शख्स, बूढ़ा शख्स, कमर पीछे एक बोरी उठाए, अंदर दाखिल हुआ। एक लफ्ज़ बोला था, गुल बानो कौन है? हाँ हाँ चाचा मैं हूं, ये गुल बानो ने कहा था। वो बोरी उसके सामने रखी और खुद घर से बाहर निकल गया, खुद घर से बाहर चला गया। ना उसने अपने आने का बताया, ना जाने का बताया। वो कौन था, कहाँ से आया था, कुछ पता ना था। बोरी को खोला तो मूंगफली से भरी हुई बोरी थी। ये देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। लो खाओ, सारा टब्बर खाए, पूरा खानदान खाए। बस खुदा ने सुन ली है, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। सारे हैरतों में डूबे थे कि यह कहाँ से बोरी आ गई। हम तो बस 100-200 घुमाना चाहते थे, ये तो हजारों के हिसाब से इतनी बड़ी बोरी बखेर दी थी उसने। कोई अपने डब्बों में डालने लगी, कोई झोलियों में डालने लगे, पागल हो गए थे, इकट्ठे करने लगे थे। और ये देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, बार बार सामानों की तरफ देखती जा रही थी, ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी कि खुदा ने रसवा होने से बचा लिया, रसवा होने से बचा लिया है। लेकिन उनकी डिमांडों में मजीद बढ़ने लगी थी, मजीद बढ़ने लगी थी। गुल बानो से डिमांड करती, समोसों की डिमांड करती। वो ना रह सकी थी, बोलने लगी, कहने लगी थी कि आधी रात को कौन समोसे निकालेगा, कौन तुम्हें समोसे ला के देगा, कौन खिलाएगा, कौन सी आधी रात को दुकान खुली होती है। हाथ से बढ़कर बातें करती हो। पहले मूंगफली का शौक चढ़ा था, अब समोसों का चढ़ गया है। अभी ये बातें हो रही थी, ये बातें हो रही थी, उनमें बहस तकरार जारी थी कि एक और शख्स आया था। ये भी बूढ़ी एज का एजड सा इंसान, ये भी हाथ में कई शोपर पकड़े हुए थे, कई शोपर पकड़े हुए थे। लाकर गोल बानो को आगे रख दिए। खामोशी के साथ आया था, खामोशी के साथ चला गया। शोपर खोले, अंदर गरम गरम समोसे थे, समोसे थे। सभी को हैरतों के झटके लग रहे थे। ये आसमान की तरफ ऊपर देखने लगी थी, खुदा की तरफ देखने लगी थी। लगता है इसके अंदर, इस चुड़ैल के अंदर कोई जादू है, गुल बादू के अंदर कोई जादू है। हम जो बात कहती हैं पूरी हो जाती है। ये कैसे हो सकता है कि आधी रात को समोसे आ गए? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता? तुम खाओ, तुमने डिमांड की थी, खाओ इसको। डिमांड तो हम और भी कर सकती हैं। सारे एक हो गए थे, एक तरफ हो गया था, पूरा खानदान एक तरफ हो गया था, और ये केली एक तरफ थी, गुल बानो एक तरफ थी, केली ये थी, जैस का भाई अली था। क्या खाना और? मंगवाओ, माल्टे मंगवाओ, मौसमियाँ मंगवाओ, केले मंगवाओ, फ्रूट मंगवाओ। देखते हैं कितनी पावर है तुम्हारे अंदर। वो भी आ गए थे, वो भी आ गए थे। वो भी कुछ शख्स छोड़ के चला गया था, 2-3 बोरियां छोड़ के चला गया था। बस ऐसे झटके लग रहे थे, हैरतों के ऐसे झटके लग रहे थे कि खुद माँ बाप भी हैरान होने लगे थे, माँ बाप भी हैरान होने लगे थे। निश उसकी तरफ, गुल बानो की तरफ देख, माँ भी देख रही थी, बाप भी देख रहा था। सारे रिश्तों की तरफ वो तोजो का मरकज बन गई थी।
उसका सहार फार से बुलंद होता जा रहा था। आंटी ज़रूर ना हो इसके अंदर कुछ आया है, ज़रूर ये किसी स्याही की लपेट में है जो ये काम करता जा रहा है, जो ये काम करता जा रहा है, जो ये काम कर रहा है। किसी को क्या खबर, किसी को क्या खबर कि हम ऐसे बातें कर रहे हैं। कोई सोया है, साया इसके ऊपर हावी है, एक एक बात को सुनता जा रहा है, जो बातें हो रही हैं सभी नोट करता जा रहा है और वही सबको चला के दे रहा है जो जो हम कहती जा रही हैं। ये ऐसी बातें थी जो सारी हैरान कौन बातें थी, हैरान कौन बातें थी। लेकिन वो जिसको कोई अपना ना समझता था, जिसको सब दूर रहते थे, जिसके हाथ से कोई खाना पसंद नहीं करता था, वो सभी की आंखों का मरकज बनी हुई थी, सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। वो सभी आंखों का मरकज बनी हुई थी। एक ही लफ्ज़ बोलती जाती है, और मांगो कुछ और फरमाइश तो करो, मैं करती हूँ पूरी, मैं करती हूँ पूरी। को कुछ कहने लगा था, को कुछ कहने लगा था, और उनको यकीन हो गया था, यकीन आ गया था कि अगर गुलबानो ने कुछ भी मांगा, कुछ भी कहा ना, तो ज़रूर आ जाएगा, उसके सामने ज़रूर आ जाएगा। ये किसी साए के लपेट में है, बहुत बड़े साए के लपेट में है, जिन्नात के कब्जे में है। लेकिन किसी ने कहा था, कुछ चरगे की किसी ने फरमाइश कर दी, किसी ने लेग पीस की फरमाइश कर दी, मिल जाएंगे, ये भी तुझे मिल जाएंगे, ये भी खाने को मिल जाएंगे तुझे। मिल गए थे वो भी खाने को, वो भी खाने को मिल गए थे। बस फिर क्या था, इसका सहार फार से बुलंद होने लगा था, उनके साथ झुकने लगे थे। कुछ औरतें तो खौफजदा हो गई थी इससे कि इसके अंदर जिन्न है, इसके अंदर भूत हैं। तभी तो ये शादी नहीं कर रही, तभी तो इसकी शादी नहीं हो रही, इसके अंदर जिन्नात का कब्जा है। डरने लगी थी, खौफजदा होने लगी थी, छुपने लगी थी उससे। वो एंजॉय करा के सभी को अपने कमरे में चली गई थी। जल लाग तरीन कमरा था, सभी कमरों से हटकर कमरा था इसका, चली गई थी। खुदा का शुक्र अदा करने लगी थी कि उसने इज्जत रखी है, उसकी इज्जत रखी है, उन औरतों को मुंह बंद किए हैं। लेकिन फिर यकदम चौंकी थी। एक अनदेखा हाथ, उसकी लमस उसने महसूस की थी। किसी ने इसको कंधे से पकड़ा था। चौंकी थी, बुरी तरह चौंकी थी। दिखाई कुछ ना दिया था, लेकिन महसूस इसको हुआ था, ये भी उसको महसूस हुआ था कि किसी ने इसको अपने गले से लगाया है, जैसे करंट लगा था उसको। अपने हाथ बहुत खोने लगी थी, अपने आप को जकड़ा हुआ देखने लगी थी। उसको गले लगाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी की मजबूत बाहों में थी वो फाइनल पूरी तरह उसको मजबूती के साथ थामा हुआ था, अपने सर लपटाया हुआ था। वो कौन था, न मौत जान सकी, न कोई और जान सका। ये उसको यकीन हो गया था, ये उसको यकीन हो गया था कि ये जो भी था उसका हमदर्द था, उसका हमदर्द था। एक आवाज सुनाई दी थी उसको, सरगोशी सुनाई दी थी, बिल्कुल कान के करीब से आवाज सुनाई दी थी, गुलबानो। ये आवाज सुनकर ये किसी मर्द की आवाज थी, बेइंतहा जो हसीनो जमील आवाज थी।
जो जो कोई मांगता है, जो जो कोई मांगता है, बस हाँ करते जाओ। ला के देना मेरा काम है। कौन होता है, कौन होता है तुम्हें नीचे से नीचा दिखाने वाला, तुम्हें नजरों से गिराने वाला? मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारा अपना। फिर लिपटी थी उसके साथ, लिपटाया था उसने। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, रोने लगी थी, रोने लगी थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई ना दे रहा था, सिर्फ आवाज सुनाई दी थी और हाथों का लमस महसूस किया था उसने। ये भी महसूस किया था कि किसी के साथ, किसी के सीने से लगी हुई है, जो उसके कमर पे हाथ फेरता जा रहा था, दिलासे देता जा रहा था, उसके आंखों को, आंसुओं को होश करता जा रहा था, साफ करता जा रहा था, तसल्लियां दी थी। तब वो बाहर निकली थी, दोबारा निकल आई बाहर कमरे से। नहायत कशिश थी उसके चेहरे पे, आंखों में एक कशिश थी, आंखों में कशिश थी एक। हाँ, खा लिया। बाहर एंजॉय हो रहे थे, कोई मूंगफली खाता जा रहा था, कोई माल्टे खा रहा था, कोई केले खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। ये मुस्कुराती नजरों से हर किसी को देखती जा रही थी, हर किसी को देखती जा रही थी। और एक ही लफ्ज बोला था, और किसी की फरमाइश है तो बताएं मुझे, किसी और की फरमाइश है बताएं मुझे। मैं ना रात दिन देखूंगी, ना रात दिन देखूंगी, जो फरमाइश करोगे मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा। किसी में अब हिम्मत ना थी, किसी में हिम्मत ना थी कोई फरमाइश करता। हाँ, एक बात आई थी कि अखरोट खिला दो हमें, अखरोट खिला दो, मिल जाएंगे आपको अखरोट भी, 5 मिनट के अंदर अंदर अखरोट में मिल जाएंगे आपको। ये इसका इत्माद है, पूरे इत्माद से उसने इत्माद कहा था कि जैसे को पूरा यकीन हो गया था। वाकई 5 मिनट ना गुजरे थे, खरोटों की बोरियां आ गई थी, खरोटों की बोरियां आ गई थी, बोरियों को मुंह खोल दिए थे। हैरतों की इंतहा ना थी, किसी में हैरतों की इंतहा ना थी। सभी को पूरा यकीन हो गया था, सभी को पूरा यकीन हो गया था कि बुल गोल बाने के अंदर कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ है। अब तो पूरा यकीन हो गया था कि इसके अंदर कोई साया मौजूद है। ये जो कहते हैं पूरा हो जाता है, जो कहते हैं पूरा हो जाता है, जो कहते हैं पूरा हो जाता है। ये लफ्ज़ बोल भी दिए थे कि बीबी तेरे अंदर जिन है, तेरे अंदर जिन है, जो तुम कहते हो बुरा हो जाता है। देखो नसरीन, तुम ज्यादा वार करती हो मेरे ऊपर, मेरे अंदर जिन है या नहीं है, तुमने बताना क्या खाओ, क्या खाना है, मांगो जो मांगती हो। अगर ना ला के दो तो मैं अपनी बाप की नहीं हूं। बहुत बड़ी बात करती थी, बहुत बड़ी करती थी। हाँ, ला के दे, अगर यही बात है ना फिर ला के दे। हर औरत को 3-3 सूट ला के दे, ऐसे सूट जो किसी ने देखे ना हो। बोल अब क्या करती है, क्या जाके उसको, जो भी तुझे ला के देता है, क्या जाके उसको कि वो ला के दे, हमारी फरमाइश को पूरा करे। वो हंसी थी, कुल खिला के हंसी थी। ये तो तुमने पागलों वाली फरमाइश करती ना, पागलों वाली, पागलों वाली फरमाइश करती है। खाने पीने की बात करो। हाँ, तुम कहती हो ना कि जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा, ला के दो। देखती हो क्या करती हो, क्या करती हो। ठीक है, संभाले, ये भी संभाले, ये भी हो जाएगा तुम्हारा काम, ये भी हो जाएगा।
हो गया था। फिर जितनी कज़नें आई थी, जितनी भी कज़नें आई हुई थी, सभी के 3-3 सूट आ गए थे, पैक हो गए। ये लाने वाले बूढ़े मर्द थे, बूढ़े ही मर्द थे, और सभी के ऊपर नाम लिखे हुए थे, जैसे वो नामों को ही जानते थे। एक एक नाम लिखा हुआ था, ये फलां का है, ये नसरीन का है, ये बल्कीस का है, ये समा का है, ये फलां का है, ये फलां का है। हैरतों को झटके लगने थे, हर हैरतों को झटके लग रहे थे। अली खुद भी हैरत में डूबा हुआ था, अली भी हैरत में डूबा हुआ था। गुलबानों को देख रहा था, अपनी बहन को देख रहा था। ऐसी हालत उसके भाइयों की थी, भाभियों की थी, देख रहे थे इसको। ये क्या हो गया है इसको, ये कैसे कैसे काम करने लगी है। जो कहती है हो जाता है, जो कहती हो जाता है, जो कहती हो जाता है। माँ ने पूछी थी, बेटा मुझे तुमसे डर लगने लगा है, मुझे तुमसे डर लगने लगा है, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। वो हंसी थी, माँ के करीब हुई थी, माँ को गले से लगाया था और कहा, माँ तुम ऐसी बातें ना करो, तुम ऐसी बातें ना करो। मैं किसी जिन्नात के लपेट में नहीं हूँ, किसी जिन्नात के लपेट में हूँ। हाँ, कोई है, कोई ऐसी चीज़ है यहाँ मौजूद है, कोई हम ही लोगों में मौजूद है, कोई जो तुम्हारी सारी बातें सुनता है और मेरे कहने के, मेरे बस हुक्म का मुंतज़िर रहता है। जब मैं कहूँ तो फौरी चीज़ आ जाती है। वो कौन है मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, लेकिन है, कोई ना कोई है। किसी का साया मैं देखती हूँ, अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ देखती हूँ। जो तुम में किसी को नजर नहीं आता, मुझे दिखाई देता है। कुछ सफ़ेद हयोला है, इस घर में लगा फिरता है, हमारी बातें सुनता है। तब माँ को हौसला हुआ था, माँ के अंदर खौफ ख़त्म हुआ था। उसने कहा, बेटा अगर ये बात है ना, तो एक ख्वाहिश माँ की पूरी कर, एक ख्वाहिश माँ की पूरी कर। तुम्हारे भाई की शादी करनी है ना, तो उस साये से क्या है, उस साये से क्या, हमें नोट भेज, हमें नोट भेज। अगर ये उसने ख्वाहिश पूरी कर दी तो यूँ समझूंगा कि बस तुमसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत वाला, खुशकिस्मत कोई इंसान ही नहीं है। जिसको हम नसीबों जल्दी कहते थे ना, उससे बढ़कर नसीब वाला कोई इंसान ही नहीं है। ये मैं कहूँगी, सभी के सामने कहूँगी। बस माँ इतनी ख्वाहिश है, माँ इतनी ख्वाहिश है, और सभी लोगों को मुझे उनका था। तुमने मेरी माँ की बात सुन ली है, तुमने मेरी माँ की बात सुन ली है। माँ शादी को ऐसे देखना चाहती है, बस ऐसी शादी कहीं ना हुई हो। माँ नोट चाहती है, पैसे चाहती है। मुझे बस 5 मिनट के अंदर तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। ये कहकर बैठ गई थी वो। सारे भाई उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे, भाभियाँ इकट्ठी हो गई थी, पूरा खानदान उसके गिर्द जमा हो गया था। एक फार के साथ वो बीच में बैठी हुई थी। तब एक शख्स आया था, एक शख्स आया था, घर में दाखिल हुआ था। एक नजर उसने सभी को देखा, कज़नों को देखा, बूढ़ी औरतों मर्दों को देखा, बूढ़ी औरतों को भी देखा, सभी को देखा। और गुलबानों के कदमों में एक बैग रख दिया, खामोशी के साथ चला गया, खामोशी के साथ चला गया। ये भी कोई बूढ़ा मर्द था जो आया था, बैग को खोला, नोटों से भरा हुआ था।
ये ले आज तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, आज तेरी बेटी ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। इस गोलू बानो ने, इस गोलू बानो ने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। माँ गले लग के रो पड़ी थी, और ये भी हाथों में नोट पकड़े बार बार देखती जा रही थी, बार बार देखती जा रही थी। अब उसके अंदर खौफ ना रहा था, किसी का डर ना रहा था। सरेआम उसने कह दिया, बेइंतहा शुक्रिया यार तेरा बेइंतहा शुक्रिया, तुमने मेरी माँ की ख्वाहिश को पूरा किया, यहां मौजूद हर किसी की ख्वाहिश को पूरा किया। जो तुमसे मांगा तुमने लाकर दे दिया। बेइंतहा खुश हूं मैं तुमसे बेइंतहा खुश हूं। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे ऐसा ही साथ चाहिए जैसा तुम दे रहे हो मेरा। आज पता चला है गुल बानो अकेली नहीं है, गुल बिनो अकेली नहीं है। गुल बानो को ऐसा साथी मिला है जो सभी से हटकर है, सभी से बेहतर है। हाँ, अब सिर्फ गुल बानो की एक ख्वाहिश है, अब किसी की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ गुल बानो की ख्वाहिश है कि तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे सामने आओ। ये गुल बानो तुम्हें देखना चाहती है, ये गुल बानो तुम्हें देखना चाहती है। ये कहने थे कि उसको अपने कंधों पर वही हाथों का लंबस महसूस हुआ था। किसी ने आपको अपने गले से लगाया था और कान में कहा था, गुलबानो इतनी ज्यादा जज्बाती मत हो, अभी पर्दे में रहने दो, अभी सभी बात पर्दे में रहने दो। तुम्हारा हूं, तुम्हारे ही सामने आऊंगा, सभी के सामने नहीं आऊंगा। तो मुझे पहला अकेला रखोगी, उसके बाद सभी को दिखाऊंगा अपना आप। तुम रात के किसी वक्त भी, रात के किसी पैर भी, तुम्हारे ही कमाद के अंदर जो दराहत लगा हुआ है, पीपल का जो दराहत है, उसके नीचे आ जाना। अगर तुम देखना चाहती हो तो वहां ही आ जाना, वहां मैं दिखाऊंगी अपना, वहां मुझे देख लेना। आवाज खामोश हो गई थी। उसको एक झटका लगा था। लोगों ने देखा था, सभी ने देखा था कि जैसे वो किसी के गले से बस लैदा हुई हो, ऐसा ही हुआ था। यकदम पीछे हुई थी, यकदम पीछे हटी थी। सारी उसकी हालत देख रहे थे, उसकी कैफियत को देख रहे थे। वो मुस्कुराई थी और कहने लगी थी, देख यार, तुमने गुल बानो की ख्वाहिश को पूरा नहीं ना किया, चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। जब तेरा मन चाहेगा मेरे सामने आ जाना, लेकिन आना जरूर, आना जरूर। चुप हो गई थी, चुप हो गई थी। उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई थी। सभी से कह दिया था उसने कि वो अभी सामने नहीं आना चाहता मेरा, वो किसी के सामने नहीं आना चाहता, किसी के सामने नहीं आना चाहता। हाँ, फरमाइशें करो, पूरी करेगा वो। कोई फरमाइश ना की थी किसी ने, हर किसी की ख्वाहिश पूरी हो चुकी। ऐसे ऐसे कपड़े मिल गए थे, ऐसे ऐसे कपड़े उनको मिल गए थे कि वो बस कपड़ों को देखती जा रही थी, कपड़ों को देखती जा रही थी। और फिर किसी को पता न चला था कब घर से निकली, कब कमाद में गई, कब पीपल के दरख्त के नीचे गई। फिर जाकर पुकारा था, हाँ मैं आ गई हूं, मैं आ गई हूं, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। हंसी की मजाक आवाज उसको सुनाई दी थी।
जैसे उसके करीब खड़ा कोई हंसने लगा था, मुस्कुराने लगा था। आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। गुल बनने अपनी आंखें बंद कर दी। अब खोलो आंखें। आंखें खोली, उसके सामने हुसैन और जमील शहजादा खड़ा था। दूध में दुआया, दूध में धुला हुआ, दूध या रंगत, मोटी मोटी आंखें, हुसैन और जमील शहजादा उसके सामने खड़ा था। ना रह सकी थी, 1 मिनट से पहले पहले लिपट गई उसे, रोने लगी थी, चीख चीख कर रोने लगी थी, चूमने लगी थी उसका मुंह, शिद्दत से चूमने लगी थी। अपनी किस्मत पर नाज होने करती थी, नाज करने लगी थी। रोती जा रही थी, गले लगे रोती जा रही थी। एक ही लफ्ज़ बोला था, एक ही लफ्ज़ बोला था कि देखो शहजादे, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, किसी के काबिल नहीं हूँ, किसी के काबिल नहीं हूँ। हर किसी ने मुझे ठकराया है, हर किसी ने मुझे ठकराया है। देखो मेरी जली हुई रंगत, काली रंगत, तुम ऐसे हुसैन हो, ऐसे हुसैन हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ये कहते हुए बस भाग पड़ी थी, भाग पड़ी थी, कमा से बाहर निकल आई थी, अपने घर में आ गई थी। जिस रास्ते में गई थी उसी रास्ते में वापस आ गई थी। उसके कमरे में खिड़की थी, टूटी हुई खिड़की, जहां से अंदर जाया भी जा सकता था, जाया भी जा सकता था। उसी खिड़की रास्ते बाहर आई थी, उसी खिड़की के अंदर चली गई। घर वाले ये समझे थे कि अपने कमरे में है, वो कमरे में ना थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था उसको कि एक ऐसा शहजादा, एक ऐसा शहजादा जिसको वो देख के आई है, उसकी ज़िंदगी का मालक आ गया। उसकी ज़िंदगी का क्या मालक है? नहीं, ऐसी मेरी किस्मत नहीं है, ऐसी मेरी किस्मत नहीं है। खुद ही से बातें करती थी, खुद ही से बातें करती जा रही थी। अब उदास चेहरे के साथ, बहती आंखों साथ वो कमरे से बाहर निकली थी। बाहर कोई भी ना सोया था। रात 2-3 का बजे टाइम हो गया था, कोई ना सोया था। गुलबानों की बातें हो रही थी, हर किसी के पर तज़किरे गुलबानों के थे। बाज़ लोग तो ऐसे, बाज़ लड़कियां, जेलस किस्म की लड़कियां एक ही लफ्ज़ कह रही थी, और उन्होंने गुलबानों से कह भी दिया कि भूल गुलबानों, काली स्याह तुम्हारी रंगत है, मोटा जिस्म है, ऊंचा कद है, कैसे को तुम्हें पसंद कर सकता है, कैसे पसंद कर सकता है। मैं खूबसूरत हूँ, सभी से खूबसूरत हूँ, पूरे ख़ानदान में मेरी खूबसूरती है। ये नसरीन ने लफ्ज़ बोले थे, नसरीन ने लफ्ज़ बोले थे, मैं ही खूबसूरत हूँ। उस साये को मेरी तरफ आना चाहिए, तुम्हारी तरफ क्यों आया है, तुम्हारी तरफ क्यों आया है? वो बनना, उसको अगर बनना था मेरा मेरा बनता। मैं खूबसूरती में बेइंतहा खूबसूरत हूँ। क्या देखा उसने तुम्हारे अंदर? तो क्या देखा तुम्हारे अंदर? लगता तुम्हारी तरह वो भी बस काला होगा, भयानक शक्ल वाला होगा, बहुत बड़ा भूत होगा, बहुत बड़ा भूत होगा। वो हंसी थी, नसरीन की बात पर हंसी थी, खुल खिला के हंसी थी, हंसी चली गई, जैसे पागल हो गई थी। हर कोई देख रहा था उसको, हर कोई देख रहा था। हाँ, ऐसा होना चाहिए यार।
ऐसा होना चाहिए। उसको मेरी बजाय तुम्हें पसंद करना चाहिए था, तुम्हारे करीब आना चाहिए था। तुम हुस्न में लाजवाब हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ना सूरत की अच्छी, ना शक्ल की अच्छी, ना जिस्म की अच्छी, ना तुम जैसी स्मार्ट, ना तुम्हारे जैसा कद। मर्दों जैसा कद है, बहुत ऊंचा कद है। जितने मर्द यहाँ मौजूद हैं, चाहे मेरे भाई ही क्यों ना हो, सबसे ऊंचा मेरा कद है। तुम्हारी तरफ ही उसको आना चाहिए था। हाँ तो उसको भेजो ना, उसको कहो कि नसरीन की तरफ आए, नसरीन की ख्वाहिशों को पूरा करे, नसरीन की ख्वाहिशों को पूरा करे। एक थप्पड़ था जो बड़ा था, गूंज सुनाई दी थी थप्पड़ की, ये नसरीन के चेहरे पर पड़ा था, उसके मुंह पर पड़ा था। खून का एक फुवारा निकला था उसके दांतों से। सभी चौंक उठे थे, तड़प गए थे, खौफजदा हो गए थे। हाथों के स्याह निशानों से गालों पर पड़ गया था। ये खौफजदा कर देने वाला मंजर था, खौफजदा कर देने वाला मंजर था। गुल बनो हनसी चली गई, हनसी चली गई। हाँ नसरीन, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे करीब तो आया था वो, तुम्हारे करीब तो आया था वो, लेकिन उसकी आंखों में वहशत थी, खौफ था, डरी हुई थी, डरने लगी थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नसरीन गाने लगी थी। एक ही गूंज ने, एक ही थप्पड़ ने सभी कुछ उसको ऐसा सीधा कर दिया था, ऐसा सीधा कर दिया था कि वो दोबारा किसी किस्म के फरमाइश ना की थी, हिम्मत ना हुई थी गुलबानों का सामना करने की। अली भाई, कुछ देर में इनके बिस्तरों का इंतज़ाम हो जाएगा, कुछ देर में इनके बिस्तरों का, तमाम मेहमानों को बिस्तरों का इंतज़ाम हो जाएगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? वो ये मेहमानों से नहीं मुखातब थी, किसी और से कह रही थी। मेरी बात सुन रहे हो ना? मैंने कह दिया है कि मेहमानों के सोने का इंतज़ाम करना है, इसके सोने का इंतज़ाम करना है। बस ये कहकर अपने कमरे में चली गई थी, कमरे में चली गई थी, जैसे को हुक्म जारी कर दिया हो उसने। उसके कमरे में जाने की देर थी कि बस फिर लोग आने लगे थे, चारपाइयाँ बिस्तर उठाए आने लगे थे, कई चारपाइयाँ बस उनके सरों पर थी, जो ला कर एक जगह रखते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, रखते ही चले गए, रखते ही चले गए। यूं लगता था कि जैसे ये इंसानी शादी ना हो, इंसानी शादी ना हो, किसी जिन्नात के कब्जे में हो, किसी जिन्नात की बस्ती में आ गए हों सभी। इंसानों में ऐसी शादियां नहीं होती, इंसानों में ऐसी शादियां नहीं होती। ये कोई वजह और थी, कोई वजह और थी। तब फूफी ने उसको अपने कमरे से बुलाकर दोबारा पास अपने बिठा लिया था और कहा था, बेटी सच सच बताओ, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कुछ आया है? क्या तुम्हारे अंदर कुछ आया है? देखो, हम सारे खौफजदा हो गए हैं तुमसे खौफजदा हो गए हैं।
और हो सकता है सारे सुबह भाग जाएं। पूरी तसल्ली करो हमारी। तब गोलो बानो ने गहरी सांस ली थी और कहा था, आंटी फुफ्फो पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ गुजरी है मेरी, आप जाती आती जाती नहीं है, ना मेरे अंदर कोई साया मौजूद है, ना ऐसा हुआ है, कोई मेरे ऊपर साया मौजूद नहीं है। ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। ये कौन कर रहा है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। ये जो कोई भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, हाँ इतना कह दूँ, वो हम ही में मौजूद है, हम ही लोगों में मौजूद है, जो हमारी बातें सुनता जा रहा है, जो हमारी बातें सुनता जा रहा है। वो औरत है या मर्द है, बच्चा है या बूढ़ा है, मुझे नहीं पता। हाँ कोई है ऐसा वजूद जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुनता जा रहा है, हर किसी की बात सुनता जा रहा है, जो जो कहता है मानता जा रहा है। आंटी डरने वाली कोई बात नहीं है, एंजॉय करो, खूब करो। अब ऐसा एंजॉय करो, ऐसा एंजॉय करो, कभी पूरी ज़िंदगी ना किया होगा। अब रात बढ़ गई है ना, मज़े की सन नींद सो जाओ, मज़े की नींद सो जाओ। आते हुए सभी से क्या ही थी कि मैं सोने जा रही हूँ, कोई मेरे पास ना आए, कोई भी अंदर ना आए, बस खूब मज़े की नींद सो, खूब मज़े की नींद सो। सुबह मुलाकात होगी, सभी से मुलाकात होगी। एक आकर चली गई थी अपने कमरे में, जब अंदर से कुंडी लगा दी थी, गहरी सोचों में खो गई थी। उसके सामने हसीन और जमील शहजादे का वो चेहरा था, वही हसीन सरापा था। कैसा हसीन शहजादा था, मैं उसके काबिल नहीं हूँ यार, उसके काबिल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। सोचती जा रही थी, उसका चेहरे सब देखो, सभी को सोचती जा रही थी। यकदम उसके बालों पर किसी की उंगलियां फिरने लगी थी, चेहरे पर किसी के हाथ फिरने लगे थे। वो आ गया था, उसके जिस्म पर हाथ फिरने लगे थे। जो ही वो साया उसके जिस्म पर हाथ फिरने लगा, मस्ती में डूबती चली गई। मुसलसल हाथ फिरते जा रहे थे। अनदेखा साया सिर्फ लंबा सा महसूस कर रही थी, कोई नजर नहीं आ रहा था उसको, कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। यह महसूस कर रही थी कि उसके जिस्म पर कोई हाथ फेर रहा है, बस सोती जा रही थी। फिर हल्की हल्की आवाज़ें उसके मुंह से निकलने लगी, बहुत प्यासी हूँ, बहुत प्यासी हूँ, बहुत प्यासी हूँ। ये आवाज़ें निकलती जा रही थी। मुसलसल उसको वो अपने लफ्ज़ों में डूबे हुआ था, ऐसे ही हाथ फेरता जा रहा था, ऐसे ही हाथ फेरते जा रहा था। मस्ती में डूबी हुई थी। वो खींच लेना चाहती थी उसको, लेकिन दिखाई देता तो तभी ना। उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करती, हाथ नजर नहीं आते थे। महसूस कर रही थी, अजीब सी हालत हो गई थी, अजीब सी कंडीशन हो गई थी, अजीब सा मंजर था। तो चाहते थे वो मिल तो जा रहा था, लेकिन दिखाई न दे रहा था। तब खुद ही बोल पड़ा, हाँ मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, तो बस तुम्हारा इंतज़ार है, मेरे सामने आ जाओ। अपनी गोलबानों को संभाल लो।
एक सरगोशी उसको सुनाई दी थी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी तो अभी सही। अब मैं कुछ नहीं देखूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस मेरे सामने आओ, मुझे सामने आओ, जैसे पहले आए थे। नहीं आया था वो, चला गया था। हाथों के लम्सों को वो बस महसूस करना उसने ख़त्म कर दिया था। कुछ भी नहीं हो रहा था। वो रो रही थी, रोने लगी थी कि वो नाराज तो नहीं मुझसे, नाराज तो नहीं हो गया मुझसे। ना रह पाई थी, ना रह पाई थी। खुली हुई खिड़की के बस छलांग लगा कर निकल गई थी। कमात में ज़्यादा हल हुई, उसी दराज के नीचे जा खड़ी हुई। देखो मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ये बस बार बार लफ्ज़ बोलती जा रही, बार बार लफ्ज़ बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। तब मुस्कुराहट के उसको बात सुनाई दी, हंसने की बात सुनाई दी। वो ह्योला, वो सफ़ेद ह्योला हसीन शहज़ादा उसके सामने आ गया था। लिपट गई थी, शिद्दत से था, लिपट गई थी। ऐसा लिपटी थी, फिर छोड़ा ना था, ना उसने छोड़ा था, ना उसने छोड़ा था। जो उसने चाहा था वो हुआ था। तकलीफ़ों से गुजर के, बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी थी। बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन कर लिया था, कर लिया था उसने। ऐसा डूबे थे, ऐसा डूबे थे, सुबह तक डूबे रहे, अजाना तक डूबे रहे। तब जाकर छोड़ा, जब पुरसुकून हो गए थे, पुरसुकून हो गए थे, तब जाकर छोड़ा था। बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी, गुल बनों की ऐसी हालत हो गई थी कि बस अपने आप को बस ऐसा महसूस कर रही थी, ऐसा महसूस कर रही, फ्रेश में महसूस कर रही थी, तकलीफ में महसूस कर रही थी। सभी कुछ भर गया था उसका, खून में लिपटी हुई थी, दर्द से बुरा हाल था, चलने में दुश्वारी होने लगी थी। तब उसने गोद में उठाया उसको, वैसे ही उठाया, चलता हुआ खिड़की के रास्ते कमरे में लटका दिया उसको। हाथ फेरने लगा था उसके ऊपर, जिस्म पर, कहने लगा था, तुम मेरी पसंद हो, तुम्हारे लिए ही मैं इधर आया था। तुम्हें देखा, तुम्हारी गहराई को देखा, शराफत नजर आई, इंतहाई शराफत नजर आई। तुम्हारे करीब हो गया था। मुझे तुम्हारी शराफत से प्यार है, तुम्हारी शराफत से प्यार है। बस तुम्हारा चेहरा जैसा भी है, मेरे लिए सभी कुछ सबसे बढ़कर हसीनो जमील है, सभी से बढ़कर हसीनो जमील है। लेकिन मुझे शराफत चाहिए, शराफत चाहिए, बस यही मेरी डिमांड है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और सभी मेहमानों से कह दो, सभी मेहमानों से कह देना कि अली की शादी ऐसी होगी कि जो किसी ने देखी ना होगी, किसी ने देखी ना होगी। ये शादी मैं करूँगा, मैं सुबह सभी के सामने आ जाऊँगा, सुबह सभी के सामने क्या आऊँगा, सभी को अपना आप दिखाऊँगा। क्या कर चला गया था, खिड़की रास्ते आया था, खिड़की रास्ते में चला गया था, जहाँ से आया था वहाँ ही वापस लौट गया था।
गहरी सांस ली उसने, पुरसुकून सांस ली। तमाम थकावटें उसकी खत्म हो गई थी, पुरसुकून हो गई थी, बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी। तब उठी, नहाई धोई, वापस आई तो उसके सामने हसीनों जमील कपड़े लटके हुए थे। बहुत बड़ी खुराक थी, बहुत फैंसी किस्म की खुराक थी, सुरख किस्म की, जो उसने पहन ली। लिबास ऐसा था कि देखने में वैसे जैसे शहजादियों वाला लिबास हो। ऐसा लिबास जिंदगी में पहली दफा उसने पहना था, ऐसी खुराक पहली दफा पहनी थी उसने। जो भी उठा, जिसने भी देखा, उसी को देखता रह गया, उसी को देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे कोई घर में कोई नया मेहमान आ गया हो। चेहरा वही था, जिस्म भी वही था, रंगत भी वही थी, लिबास ऐसा था, लिबास ऐसा था कि जो भी देखता बस देखता रह जाता। गजनें भी हैरान हो गई थी। गजनें एक दूसरे को उठाती गई, वो बस एक दरख्त के साथ खड़ी गहरी सोचों में, उसी शहजादा की सोचों में खोई हुई थी। बेखबर थी कौन उसको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाले सभी थे। तब माँ ने उसको हिलाया, उसको, वो होश में आई। बड़े ये कहाँ से लिया थे, ये कहाँ से लाई तुमने? वो मुस्कुराई थी और कहा, माँ ऐसे सवाल मत करो, जानते हो कि ये ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें लाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे उसने मुझे दिए, मैंने पहन लिए। बेहतर बेटा, बहुत किस्मत वाली हो, बहुत किस्मत वाली हो। जितनी हम तुम्हें नसीबों जले कहती थी, उतनी ही किस्मत वाली हो, बागों वाली हो। हर को तुम पर फवार करने लगा, हर को तुम पे फवार करने लगा है। हाँ माँ, मुझ में फवार करना चाहिए, माँ मुझ पे फवार करना चाहिए, हर किसी को फवार करना चाहिए। खुदा ने सुन ली है, हम सब की सुन ली है। किसी चीज़ की कमी ना होगी, किसी चीज़ की कमी ना होगी। अब उसने कहा है, मुझे उसने कहा है कि मैं अली की शादी खुद ही करूँगा, अली की शादी खुद ही करूँगा, और शादी में खुद ही भी सबके सामने आऊँगा, सबके सामने आऊँगा। माँ मुझे उसका इंतज़ार है, मुझे उसका इंतज़ार है। किसी वक्त भी आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है। सुबह भाई सूरज निकला ही था, सभी लोग उठ के थे, सभी मेहमान उठ के थे, नए रंगों रूप के साथ इसको देखा था। लिबास देखा, जूती देखी, हाथों में पहनी हुई चूड़ियां देखी थी, गले में पहना हुआ जेवर देखा था, जैसे कोई दुल्हन हो। क्या बनना संवरना, क्या बनना संवरना था इसका। और सभी को चुना से अली को बता दिया, अली भाई, बल्कि सभी को बता दिया था, अली को नहीं सभी को बता दिया कि आज वो आएगा, आज वो आएगा, देख लेना सभी, हर किसी को देख रहा, हर कोई देख लेना। वाह, इसका मतलब तुम उसके लिए तैयार हो गई हो। हाँ तो उसके लिए हुई हूँ, उसी के लिए तैयार हुई हूँ। मुझे ना तुम्हारे भाइयों की ज़रूरत है, ना कज़नों की ज़रूरत है, ना अरे वगैरह की ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है बस। अगर मेरी ज़िंदगी का मालिक है तो सिर्फ वही है, जो चाहता है कर देता है, जितनी हाशियाँ, बड़ी बड़ी हाशियाँ पूरी कर देता है। तुमने जो मांगा तुम्हें मिला, मैंने नहीं मांगा, मुझे तब भी मिला।
तुम्हें मांगने पे मिला, मुझे बगैर मांगे मिला, बगैर मांगे मिला, सबसे बेहतर मिला, सबसे बढ़कर मिला। ऐसा कुछ मिला कि तुम सोच भी नहीं सकती। 6 वर्ष से लदी हुई ये औरत, हसीनो जमील लिबास में, सुरह लिबास में, सुरह फ्राक में, सुरह दुपट्टे में, वो रंगत की काली थी, रंगत की काली थी, किस्मत की काली ना थी। अब किस्मत की काली नारी थी वो। सभी को उसका इंतजार आना था, सभी को उसका इंतजार था, सभी उसकी राहें देखने रहते। सभी की नजरों में आके ये कि भाई कि बस एक ही चेहरा था कि जैसा वो भी काला होगा, बस सूरत होगा। लेकिन मैं जब सामने आया तो हर कोई देखने लगा था, देखता ही चला गया, देखता ही चला गया, देखता ही चला गया। दूध में नहाया हुआ वो इंसान, वो नौजवान, 25 साल नौजवान, लंबे लंबे बाल, सुनहरी बाल, मोटी मोटी बिल्ली आंखें, जिनमें उतर जाने को जी चाहता है। हसीनो जमील शहजादा, हसीनो जमील शहजादा घर में दाखिल हुआ था, एक वकार के साथ, एक शख्सियत के साथ। जरा न डरा था, जरा खौफ जताना हुआ था। दराज के तने के साथ खड़ी गुल बानों के करीब जा पहुंचा, सभी के सामने उसको गले लगाया था, उसका माथा चूमा था। वो हैरतों से देख रही थी उसको, हैरतों से देख रही जा रही थी। सभी की हाथों, सभी की फटी हुई आंखें उसी शहजादे को देख रही थी। अपना भूल गए थे सभी, उसी का चेहरा सामने था, उसी का चेहरा सामने था। वो हसीन जमील शहजादा उनके सामने था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, ये पहली किस्सा आपको कैसी लगी, आपने राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।